हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पाई एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द एक्टिविटी के माध्यम से। यहाँ पे आपके सामने एक वृक्ष है जिसके ऊपर कुछ फल लगे हुए हैं और वृक्ष के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तत्सम तद्भव वृक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द की परिभाषा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्ण, दंत, ये क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द। यानी जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं जिसका हिंदी में परिवर्तन ना हुआ हो, बदलाव ना हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। यानी अगर जैसे यहाँ पे लिखा है कर्ण, कर्ण को हिंदी में क्या कहते हैं, कान। अगर हम इसको कान में बदल देते हैं वो क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द। उसी तरीके से दंत, दंत को हिंदी में क्या कहते हैं, दांत, तो वो क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द। और कर्ण और दंत कौन सा शब्द हो गया, तत्सम शब्द। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तद्भव शब्द। क्या है, तद्भव शब्द। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संस्कृत के शब्द जब घिसते घिसते या अन्य बोलियों और भाषाओं के प्रभुत्व या प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, हस्त क्या हो गया, संस्कृत शब्द है, यानी क्या है, तत्सम शब्द। अगर हम तत्सम शब्द को तद्भव में बदलें यानी कि हिंदी में परिवर्तन करें तो क्या कहलाएगा, हाथ। तो ये हमारा क्या हो गया, तद्भव शब्द। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्द के। पहला फल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पितृ। पितृ क्या है, संस्कृत का शब्द है, यानी ये क्या है, तत्सम शब्द है। अब पितृ को हिंदी में क्या कहेंगे, पिता। अब पिता हमारा क्या हो गया, तद्भव शब्द। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला है जिह्वा। जिह्वा किसे किसे कहते हैं, जीभ को। जिह्वा क्या है, संस्कृत शब्द है, यानी ये क्या है, तत्सम। और जिह्वा को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीभ, यानी ये क्या हो गया, तद्भव शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फल की ओर। अगले में है वार्ता। वार्ता का मतलब क्या होता है, बात करना। वार्ता किसमें बोलते हैं, संस्कृत में, यानी ये क्या है, तत्सम शब्द। अब बात, वार्ता को हिंदी में क्या कहते हैं, बात। तो बात क्या हो गया हमारा, तद्भव शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र। पत्र किसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्ते को, पत्ता। और संस्कृत में क्या बोलते हैं, पत्र। तो ये हमारा क्या हो गया, पत्र हमारा हो गया तत्सम शब्द और पत्ता क्या हो गया हमारा, तद्भव शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम तो पढ़ ही चुके हैं। कर्ण, कर्ण संस्कृत का शब्द है, यानी ये क्या है, तत्सम शब्द है। कर्ण को हिंदी में कान कहते हैं, ये क्या हो गया, तद्भव शब्द। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फल की तरफ। अगला है काक। काक को क्या बोलते हैं, काक संस्कृत शब्द है, काक को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौवा। तो काक हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द और कौवा हमारा क्या हो गया, तद्भव शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भ्राता। भ्राता संस्कृत शब्द है, यानी ये क्या है, तत्सम, तत्सम शब्द। और भाई, भाई क्या हो गया, हिंदी का शब्द है, तो ये क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ष। वर्ष किसमें बोलते हैं, संस्कृत में, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बरस। तो ये क्या हो गया, वर्ष हो गया हमारा तत्सम शब्द और बरस हो गया हमारा तद्भव शब्द। चलिए आगे देखते हैं। घृत। घृत यानी संस्कृत में घी को क्या बोलते हैं, घृत। और हिंदी में क्या बोलते हैं, घी। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तत्सम शब्द हो गया घृत, और घी हमारा कौन सा शब्द हो गया, तद्भव शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्राम। ग्राम संस्कृत में गांव को क्या बोलते हैं, ग्राम। तो यानी ये क्या हो गया, तत्सम शब्द, और गांव हमारा क्या हो गया, हिंदी का शब्द है, तो ये हमारा क्या हो गया, तद्भव शब्द। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सप्त। सात को संस्कृत में क्या कहेंगे, सप्त, और हिंदी में क्या कहेंगे, सात। तो ये सप्त हमारा तत्सम शब्द हो गया और सात हमारा तद्भव शब्द। चलिए आगे देखते हैं। सर्प।
संस्कृत में सांप को क्या कहते हैं? सर्प, यानी ये क्या हो गया? तत्सम शब्द, और सांप हमारा क्या हो गया? तद्भव शब्द। इसी तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य, लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? लक्ष्य, और हिंदी में क्या कहते हैं? लाख। तो यानी ये क्या हो गया? तत्सम शब्द, और ये क्या हो गया? तद्भव शब्द। चलिए अगला देख लेते हैं। संस्कृत में नौ को क्या कहेंगे? नव, और हिंदी में क्या कहेंगे? नौ। तो यानी ये क्या हो गया? नव हमारा क्या हो गया? तत्सम शब्द, और नौ हमारा क्या हो गया? तद्भव शब्द। अगला फल देखते हैं। दधी, संस्कृत में दही को क्या कहेंगे? दधी, यानी ये क्या है? तत्सम शब्द है, और हिंदी में दही, दधी को क्या कहेंगे? दही, यानी ये क्या है? तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं। मस्तक, ये कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। क्या है? मस्तक। मस्तक को हिंदी में क्या कहेंगे? माथा, यानी मस्तक हमारा क्या हो गया? तत्सम शब्द, और माथा हमारा क्या हो गया? तद्भव शब्द। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पंच, संस्कृत में पांच को क्या कहते हैं? पंच, और हिंदी में क्या कहते हैं? पांच। तो यानी पंच हमारा क्या हो गया? तत्सम शब्द, और पांच हमारा क्या हो गया? तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं। दंत, ये भी हम पहले कर चुके हैं। दंत, दंत संस्कृत में दांत को क्या कहते हैं? दंत, और हिंदी में क्या कहेंगे? दांत, यानी ये क्या है? तत्सम शब्द, और ये क्या है? तद्भव शब्द। चलिए लास्ट फल देखते हैं हम अपना। ये क्या है? भगिनी। भगिनी यानी बहन को संस्कृत में क्या कहते हैं? भगिनी, और हिंदी में क्या कहते हैं? बहिन। तो ये हमारा क्या हो गया? तत्सम शब्द, और ये क्या हो गया? तद्भव शब्द। अगला देखते हैं। दुग्ध, संस्कृत में दूध को क्या कहते हैं? दुग्ध, और हिंदी में क्या कहते हैं? दूध। तो दुग्ध हमारा क्या हो गया? तत्सम शब्द, और दूध हमारा क्या हो गया? तद्भव शब्द। ठीक है, तो ये थे हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।